दोस्तों मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम्हें अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पर डे 1% ग्रोथ करो। तो मैंने कहा यार 1% ग्रोथ से होगा क्या? ये तो समय बहुत फास्ट चल रहा है, लोग अपना 100% दे रहे हैं, मैं 1% ग्रोथ से क्या कर लूँगा। फिर मैंने सर्च किया, देखा जो हमारे बड़े बड़े आइडल हैं, चाहे क्रिकेटर हो, एक्टर हो या और कोई हो, वो अपना 100% हर दिन नहीं दे पाते। तो फिर मुझे लगा कि यार 1% ग्रोथ में फ़ायदा हो सकता है। कैसे? जैसे मैं पर डे अगर किसी भी फील्ड में काम कर रहा हूँ, पर डे 1% ग्रोथ करता हूँ, तो मैंने अभी लगभग 5 से 7 साल ऐसे ही गवा दिए। अगर ये 5 साल में यही काम करता तो पर डे 1%, तो 1 साल में 365%, तो 5 साल में आज की कंडीशन में कहाँ होता, शायद बहुत दूर होता। आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अचीव करने के बाद ये लेक्चर दे रहा होता। हाँ, मैंने ये हासिल कर लिया है, लेकिन अभी 100% के चक्कर में 0% पे हूँ। तो यार 1% का फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। पहले अपने को करना क्या है कि अपना गोल डिसाइड कर लेना, हमें करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, किस में ग्रोथ करना है। तो वो गोल डिसाइड हो गया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सवेरे से उठ के सोचना है कि आज 1% ग्रोथ कहाँ करनी है, ये नहीं सोचना है। हमें करना ये पड़ेगा कि जैसे हम शाम को सोते हैं उससे पहले टास्क डिसाइड कर लेना है कि जो हमारा कल का दिन आने वाला है उसमें हमें क्या करना है, इस जगह पर इम्प्रूवमेंट करनी है 1% वाली। तो पर डे के टास्क डिसाइड होने चाहिए। अगर हमारे पास समय है तो हम 10 दिन का टास्क भी बना सकते हैं, ताकि अगले दिन का हम पर प्रेशर ना आए कि यार अगले दिन करना क्या है। ये तो उलझ जाते हैं दोस्तों, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। पहले मैं सोच तो लेता हूँ कि मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है, लेकिन जब मैं करने जाता हूँ तो वहाँ पर सोचने लग जाता हूँ यार कि क्या करना चाहिए, क्या करूँ, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो जिस दिन हमारा माइंडसेट अच्छा रहता है, माइंडसेट वाली बात भी है, जिस दिन माइंडसेट अच्छा रहता है उस दिन हमें अच्छे सुझाव आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन माइंडसेट खराब रहता है, तकलीफ रहती है, तो हम कुछ कर नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते, फिर बहुत गुस्सा आता है ना। तो जिस दिन माइंडसेट अच्छा हो उस दिन 10 दिन का प्लान बना लीजिए, लिख लीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सोच लिया हाँ भाई आप कर लेंगे, हम भूल जाते हैं। अभी के टाइम पर क्या याद बहुत कम रहता है, ये रील होन स्क्रॉल कर के सब दिमाग ख़त्म हो गया है ना। तो हमें जिस दिन माइंडसेट अच्छा उस दिन पूरे टास्क लिख लो कापी पे, उसके बाद फाइनल है कि उनको वही टास्क पर अपने को काम करना है, और उन्हीं टास्क पर अगर हम काम करने लग गए तो 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मैं तो ये ट्राई कर रहा हूँ। मैंने एक कापी ले ली है, एक पेन है ना, आपके पास भी अवेलेबल होगी, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ग्रोथ करने पर ही विचार कर रहे हैं कि यार मुझे कुछ जीवन में करना है, तो आप सेम कीजिएगा। अब मैंने भी रिसर्च करा है, तो उन्होंने भी बड़े से बड़े जो विद्वान लोग हैं उन्होंने भी बोला कि आप मोबाइल की जगह लिखने में उपयोग करें पेन और कापी का। तो उसको आप देखेंगे और उसके थ्रू जो भी आपको प्लान है, जैसे पहला प्लान है उस पर काम करना है, ये हो गया तो आपको ग्रोथ दिख जाएगी, तो उस पर टिक कर देना है। अगला प्लान है, अगले पे हम काम कर रहे हैं, तो वो हो गया, उस पर टिक कर देना है। और जिस दिन हमारा अच्छा माइंडसेट हुआ, इन टास्क को करते हुए भी अच्छे माइंडसेट से जो भी विचार आए उनको लिख लेना है, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। जैसे बोलने की स्किल हो तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो दिखता है। पहले मैं बोलता था मोबाइल में देख के तो बहुत दिक्कत होती थी, झिझक होती थी, इधर उधर देखता था, यार कोई देख तो नहीं रहा, कोई क्या बोलेगा, अपनी आवाज़ सुनने में भी वो शर्म टाइप से आती थी। लेकिन अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, शायद आपको दिख रहा होगा कि कुछ बोलने में इम्प्रूवमेंट तो है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है, फ़ायदा तो मिलता है दोस्तों। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ 1% ग्रोथ फार्मूले को। अगर आप भी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें ये सफ़र साथ में करना है। धन्यवाद।